नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम खर्राटों के इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। खर्राटे से जुड़ी जो दिक्कतें होती हैं उनके बारे में हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं और आज मुख्य रूप से इसके इलाज जानेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, खर्राटों के बारे में आप हमें पहले विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके इलाज क्या हैं। देखिए, खर्राटे का इलाज मैं पहले भी एक वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ कि खर्राटे का दो तरीके का इलाज होता है। एक जिसमें सिर्फ खर्राटे की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको उसके साथ की बीमारी जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके अंदर आपको सांस रुकने की समस्या होती है, वो हो और बिना उसके हो। तो सिर्फ खर्राटे का इलाज जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाक में कहीं आपके पॉलिप होना या कहीं टंग का बढ़ना या टॉन्सिल होना, एडेनॉइड्स होना, तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होना भी खर्राटे के कारण हो सकते हैं, तो उसका इलाज अलग होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है उसका इलाज अलग होता है। मकसद मेरा आज आपको बताने का ये है कि देखिए, डायग्नोसिस आसान है, ट्रीटमेंट मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बट मैं इसलिए बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एक ही इलाज है जो मेन इलाज है, जिसमें हमें एक मशीन लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑटो सीपैप या सीपैप। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कई सारे मरीजों का डायग्नोसिस तो कर पाता हूँ कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, पर जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप मशीन लगा के आपको सोना होगा, तो अक्सर वो मशीन ना तो खरीदते हैं और ना लगाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो हमसे नहीं होगा और कोई इलाज बताइए। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो इलाज है और कोई इलाज ऐसा नहीं है। हाँ, आप कम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो है उनसे कि आप अपना वज़न कम करें, आप कुछ डिवाइसेस हैं वो यूज़ करें, आप अपने सोने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज इससे पूरी तरह से नहीं होता है। कुछ मेजर सर्जरीज़ भी होती हैं, यूलोप्लेटोफेरिंगोप्लास्टी और भी बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं, पर उन सब के इंडिकेशन बहुत रेयर हैं और बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत लिमिटेड हैं। और कई बार एक मेजर सर्जरी होने के बाद भी मरीजों को बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो मेन जो इलाज है, जो सबसे अच्छा इलाज है, वो है सीपैप का इस्तेमाल करना। सीपैप एक मशीन होती है जो आपके जिसको आप एक मास्क के थ्रू आप अपने यहाँ पे पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, उससे आपका एक पाइप है जो मशीन से कनेक्ट हो जाता है और उसमें से प्रेशर से हवा आता है जो आपकी सांस की नली को सोते समय खुला रखता है, जिसके बाद आपको जो ऑब्स्ट्रक्शन है, बार बार जो ऑब्स्ट्रक्शन आपका हो जाता है, वो नहीं होता है। तो मेन और सबसे बढ़िया इलाज आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सीपैप मशीन ही है। कृपया करके उसे इस्तेमाल करें, आप और कोई इलाज के चक्कर में ना पड़ें। और मैं कहता हूँ अगर आप एक बार ऑटो सीपैप या सीपैप मशीन लगाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप में ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस होगा। तो मेरा मेन मकसद आज अगर आप खर्राटे का इलाज पूछो तो बताना यही है कि कृपया करके ऑटो सीपैप सीपैप ज़रूर लगाएं। और एक बार का खर्चा है ये, बट आपको जीवन भर के लिए बहुत फ़ायदा देगा ये। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि स्लीपिंग पैटर्न में चेंज भी अगर करें तो इस इलाज में मदद मिल सकती है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो पैटर्न चेंज है ये कैसा होना चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहा मदद, इलाज नहीं होगा उससे। पहले तो आपको सोने की, जैसे दिन में सोने के हैबिट चेंज करने पड़ेंगे, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, एक नंबर ऑफ़ स्लीप आवर्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो लेना है। दूसरा, करवट पे सोना, क्योंकि जब आप सीधे सोते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो करवट पे सोने से कई मरीजों को खर्राटों में कम दिक्कत होती है। पेट के बल सोने से अक्सर खर्राटों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप स्लीप पैटर्न में अगर चेंज करें। दूसरा, रात में शराब ना पीना, कॉफ़ी चाय ये सब ना लेना। तो ये सब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आप रात में अच्छे से सो पाओ। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।